ताजमहल मोहब्बत की निशानी। क्या आप जानते हैं ताजमहल के अंदर 22 कमरे ऐसे हैं जो सालों से बंद हैं। ना पर्यटक, ना कैमरे, ना आम लोग। सवाल ये नहीं कि कमरे बंद क्यों हैं, सवाल ये है उनके अंदर ऐसा क्या है जो हमें दिखाया नहीं जाता। ताजमहल के ठीक नीचे और इसके पश्चिमी हिस्से में ASI के रिकॉर्ड के मुताबिक 22 ऐसे कमरे हैं जो हमेशा सील रहते हैं। सरकारी दफ्तर कहते हैं मेंटेनेंस का कम चल रहा है, पर यही तो असली पहेली है। अगर सिर्फ साफ सफाई का काम है तो पिछले कई दशकों से ये दरवाजे आम जनता के लिए बंद क्यों हैं? कुछ लोग इसे गुप्त सुरंग कहते हैं तो कुछ इसको खजाना। सच तो यह है कि व्हाट्सएप और यूट्यूब की वो मिर्च मसाला वाली कहानियां सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए है। कमरों का राज्य इतना भी फिल्मी नहीं है जितना दिखाया जाता है। दावा किया जाता है कि बंद कमरों में हिंदू मंदिरों के साबूत हैं, शिवलिंग, पुरानी मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख। लेकिन जब भी कोई RTI लगती है या कानूनी अनुरोध डाली जाती है तो ASI का सिर्फ एक ही रुखा सा जवाब आता है, कुछ भी असामान्य नहीं मिला। पर अब आती है हार्ड रियलिटी। यहाँ गलती दोनों तरफ की है। एक तरफ SI है जो इतनी पारदर्शिता नहीं दिखाती कि लोगों का शक दूर हो सके, और दूसरे तरफ वो लोग हैं जो बड़े बड़े दावे तो करते हैं लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं कर पाए। ये दोनों की खामोशी ही है जो इस शक की आग को बुझने नहीं देती। ASI का तर्क बहुत सरल है। वो कहते हैं कि संरचना नाजुक है, इसीलिए नियंत्रण करनी पड़ती है, और अगर जनता अंदर गई तो ताज को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तकनीकी तौर पर ये बात सही है, पर फिर दिमाग में एक छोटा सा सवाल आता है। अगर वेटिकन सिटी के गुप्त अभिलेखागार, मिस्र के पुराने पिरामिड और अंगकोर वाट जैसे प्राचीन मंदिरों में नियंत्रित पहुंच मुमकिन है, तो ताजमहल में क्यों नहीं? यही वो पॉइंट है जहां से छुपा रही है वाली फीलिंग शुरू होती है। हो सकता है वहां कोई बड़ा राज्य ना हो, पर ये जो ट्रस्ट गैप है ना, असली फसाद की जड़ यही है। ये मामला सिर्फ घर की बातें तक नहीं रहा, बात हाईकोर्ट तक पहुंच गई। कई याचिकाएं दायर हुई, पर कोर्ट का फैसला बहुत साफ था। कोर्ट ने कहा ASI के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कमरों को कोई धार्मिक संरचना साबित करे। कोर्ट ने ASI को एक हिदायत भी दी कि वो अपनी पारदर्शिता से बेहतर करे ताकि अफवाहें न फैलें। कोर्ट बिना किसी सबूत के अटकलें पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अफसोस यूट्यूब पर सिर्फ व्यू देखने के लिए बिना किसी सबूत के अपना ही फैसला सुना देते हैं। सच और विचारों की इस दौड़ में अगर हम सारी अफवाहों को साइड में रख दें तो सिर्फ 3 तार्किक संभावनाएं सामने आती हैं। पहली, खाली भंडारण कक्ष। दूसरी, मुगल युग के संरचनात्मक कमरे जो शायद ताज की बुनियाद को सहारा देने के लिए बन गए। और तीसरी, धार्मिक कलाकृतियां, यानी वो मंदिर के सबूत जिसका दावा इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल है। लेकिन विडंबना देखिए, सबसे कम सबूत भी इसी बिंदु का है। इतिहास भावनाओं से नहीं, सबूत से लिखा जाता है, और जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक ये सिर्फ एक कहानी है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ASI सच छुपा रही है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सच देखना भी चाहते हैं? हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हमने पहले से ही सच मान लिया है। सोचिए, अगर कल ASI वो सारे दरवाजे खोल दे और अंदर कुछ भी सनसनीखेज ना मिले, तो क्या ये सारी साजिश के सिद्धांत खत्म हो जाएंगी? किसी नए झूठ का जन्म होगा, क्योंकि कभी कभी लोग सच से ज्यादा राज से मोहब्बत करते हैं। ताजमहल के ये सीलबंद कमरे अब एक राज्य कम और ट्रस्ट का संकट ज्यादा लगता है। सच तो ये है कि जब तक कोई स्पष्ट सबूत सामने नहीं आता तब तक हर दावा, हर कहानी सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन क्या पूरे मामले पर आपका दिमाग क्या कहता है? क्या राज्य दीवारों में है या हमारी निगाहों में? विशेष कमेंट कीजिए, लेकिन याद रहे सिर्फ जज्बात नहीं, फैक्ट्स के साथ। अगली बार मिलते हैं एक नए सच के साथ।